लाश को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। यह पुलिस केस है। यादव, फोटोग्राफ्स लो। वो तो साला बहुत बड़ा खिलाड़ी आदमी है और मैं सीधा साधा व्यापारी। उसके खेल में मैं फंस गया हूं। अब इस खेल में या तो मेरी बस्ती जाएगी या मेरी जिंदगी जाएगी। नहीं बापू, हमारे हो तो आपको कुछ नहीं होगा। कौन है वो लोग, नाम बता। अरे बेटा, उन लोगों की ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। सारा शहर उनके सामने सर झुका के चलता है। वो अपनी हैसियत नहीं है। अरे हैसियत की बात छोड़, तू पहले मुझे उनका नाम पता बता दे। बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तू जाके चाय बोल पहले। जाके चाय बोल, जा। प्रताप, मुझे लगता है असली बात बापू गोल कर गए। मैं ये बात कभी नहीं मान सकती अतुल। मैं अपने डैडी को अच्छी तरह जानती हूँ। वो मेरी खुशियों के लिए ऐसा कभी नहीं कर सकते। और फिर धन दौलत की हमें क्या कमी है? ममता, अगर तुम अपने डैडी को अच्छी तरह जानती हो तो मैं भी अपने बापू को अच्छी तरह जानता हूँ। वो आदमी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा। मुझे तो डर है कहीं अपने प्यार को। हमारे प्यार को कुछ नहीं हो सकता अतुल, कुछ नहीं। और एक बात मेरी भी सुन लो, अगर मेरे डैडी ने हमारे प्यार का सौदा किया है तो मैं अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। और सब कुछ आपने मुझे क्यों याद किया? लक्ष्मीदास, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो उसे छीन लेते हैं, मगर हम उनमें से नहीं हैं। हमें जो चीज पसंद आ जाती है हम खरीद लेते हैं। तुम्हारा लक्ष्मी नगर हमको बहुत पसंद है। वहां युवराज के साथ हम बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। ये सूटकेस के अंदर 3 करोड़ रुपए कैश है और तुम्हारे सामने ये एग्रीमेंट के साथ 2 करोड़ का चेक है। दाम बिल्कुल बराबर है म्यूनिसिपैलिटी के वैल्यूएशन के हिसाब से। अब इस एग्रीमेंट पे साइन करो, खोके उठाओ और ऐश करो। मगर ये मुझे कुछ ठहरो।
लाश को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। यह पुलिस केस है। यादव, फोटोग्राफ्स लो। लगता है इन्होंने आत्महत्या की है। दिखाई नहीं देता? इन्हें मारकर लटका दिया गया है। इसका फैसला ना आप कर सकती है ना हम। हवलदार, डेड बॉडी को नीचे उतारो। देखिए इंस्पेक्टर, देखिए, है क्या इनके गले पर कोई निशान? हर आदमी जब आत्महत्या करता है तो उसके गले पर निशान होते हैं, उसकी जबान बाहर निकल आती है। साफ साफ नजर आ रहा है कि इन्हें मारकर लटका दिया गया है। मेघा जी प्लीज, आप हमें हमारी कार्रवाई पूरी करने दीजिए। हाँ करो, कार्रवाई करो। अरे इस्माइल भाई साहब को साहब के लिए चाय बोलो, कुर्सी लाओ, लिखो जो जी में आए वो लिखो, और बाद में डाल देना पुलिस थाने के किसी गोडाउन में सड़ने के लिए जहां लाखों के सड़ रहे हैं। लिखो लिखो। इस तरह गर्म होने से कोई फायदा नहीं। जो हो चुका सो हो चुका। लक्ष्मीदास जी की मौत का मुझे भी अफसोस है। अरे बाबा ज्यादा अफसोस मत करो, मेरा धनिया उठ जाएगा कहीं। मिस्टर प्रताप, प्लीज शट योर माउथ एंड कीप क्वाइट। What do you mean keep quiet? What do you think about yourself? हाँ? ये खाकी वर्दी पहन ली, ऊपर टोपी पहन ली, हो गए कानून के रखवाले। अरे कानून यहां से जानो, यहां से जताओ, पहले अपने खून में बहती हुई बेईमानी को मिटाओ। निकले कार्रवाई करने। साला कोर्ट इनकी, कानून इनका, सबके सब साले मिले हुए। मैं खुद गुनाहगार है, वो क्या लिखेगा रिपोर्ट? इन्हें पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हवलदार, ए हवलदार, ए संभाल के। ए देख, यहाँ छोटा मगज होता है, उसको धक्का लगेगा ना तो आदमी मत। मुखाग्नि के लिए आइए। बड़ा बेटा होने के नाते मुझे एक वचन दे, मैं जिधर भी मरूं ना, मेरी चिता को तू ही आग लगाना। प्रताप, बापू की इच्छा पूरी करते। मैं हूं ना, मैं हूं ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे बाप का खूनी हूं मैं? हाँ, तुम्हारे वजह से मेरे बापू की जान गई। बापू ने मुझे जो कुछ भी बताया था वो कानून के सामने तुम्हें गुनहगार साबित करने के लिए भले काफी ना हो, लेकिन मेरी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज से वो सारे रिश्ते खत्म हो गए जो पैसे की लालच में तुमने हमसे जोड़े थे। ठहरो तुम। सुन लिया ना बेटी, देख ली ना झोपड़पट्टी में रहने वालों की असलियत। देख ली डैडी, झोपड़पट्टी और महलों में रहने वालों की असलियत भी। क्या क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। जिस तरह अतुल की आंखें उसकी पिताजी की बातों ने खोल दी, उसी तरह मेरी भी आंखें आपके और चतुर सिंह के बीच हुए जमीन के एग्रीमेंट ने खोल दी। ऐसे अरबपति और बेईमान बाप से तो ऐसा गरीब पति का झोपड़ा बेहतर है। कम से कम उसकी दीवारें खून से तो रंगी हुई नहीं है। चलो अतुल, ये दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मत बाप है जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए तो है,
पर बेटी के कन्यादान कर्ज से वो कभी मुक्त नहीं होगा, कभी नहीं। बेटी 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 मेरी बात तो सुनो। अरे कहाँ उस रात के ढेर में अपनी जिंदगी को ढूंढने जा रही हो तुम? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उतारो भाई उतारो, आराम से। प्रताप, क्या है? ये वही आदमी जो उस दिन बापू से मिलने आया था। हाँ, मैं वही आदमी हूं जिसने तेरे बाप को शमशान घाट तक पहुंचाया। अब तुम दोनों की बारी है, क्योंकि चतुर सिंह ने एक कसम खाई है कि तुम दोनों की चिता की राख से वो तिलक लगाकर ही भोजन करेंगे। ये रही तुम्हारी चिता। फिर देर किस बात की है? चलो बड़े बेटे से ही शुरुआत करो। अगर ऐसा होता तो दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में चारों ओर इतनी शांति कभी नहीं होती। अगर चारों ओर शांति होती तो पिछले दिनों हमारे शहर में जो दंगे हुए वो क्यों होते? साहब, ये सब विदेशी ताकतों का हाथ है, क्या करें। देखिए मंत्री जी, जब भी देश में कोई विपत्ति आती है तो हर मंत्री का आप ही जैसा जवाब होता है कि इसमें विदेशी ताकत का हाथ है। अब पिछले दिनों जो भूकंप हुआ था, क्या इसमें भी विदेशी ताकत का हाथ था? ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज मेंटेन द साइलेंस। पर लोग तो कहते हैं कि इस विपत्ति में आपके साथ विपक्ष के नेता